दोस्तों, जीवन का दूसरा नाम ही दुख है, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई परेशानी ही है। कोई भी पूर्ण तरीके से अपने जीवन में खुश नहीं है। व्यक्ति के जीवन में खुश और दुख तो चलते रहते हैं। व्यक्ति की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है। अगर उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा के बारे में सोचने लगता है। उसका यही सोचना जिंदगी भर चलता रहता है और ऐसे ऐसे सोचकर वो अपनी जीवन की सारी खुशियां का आनंद नहीं ले पाता है और सोचता रहता है, जिसके कारण उसके जीवन में दुखों का आगमन हो जाता है। क्योंकि लोग यह नहीं सोचते कि जो चल रहा है उसका पूरा आनंद ले। व्यक्ति अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि उनको ये छोटी छोटी समस्या बड़ी लगने लगती है। फिर वो उनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान होने लगते हैं। लोगों को बताते फिरते हैं कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी चल रही है। तो दोस्ती कहानी के आधार से समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले गुमता गांव में एक किसान रहता था। वो दुखी और परेशान रहता था। वो अपनी जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत दुखी रहता था और अपने दुखों के बारे में लोगों को बोलता रहता था। एक दिन उस किसान को किसी ने सलाह दी कि तुम महात्मा गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई निवारण कर देंगे, ताकि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का हल निकल सके और तुम परेशान होना छोड़ दें। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है और बुद्ध के पास जाकर वो किसान उनके पैर स्पर्श करके उनको प्रणाम करता है और कहता है कि मैं एक किसान हूँ, मैं खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मैं अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आपके पास आया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है, आप मुझे अपनी समस्याओं के बारे में मुझे बताओ। किसान कहता है कि हे महात्मा, मेरे खेत में फसल सही प्रकार से नहीं होती है, तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती है, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। किसान कहता है कि मेरी पत्नी है जो मुझसे बेहद प्रेम करती है, लेकिन कभी कभी वो मुझ पे बहुत परेशान करती है, उससे मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता। इस प्रकार वो किसान महात्मा बुद्ध को अपनी सारी समस्याओं को कह देता है। जब तक वो किसान अपनी परेशानियों को सुनाता रहा, तब तक महात्मा बुद्ध उस किसान को एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो बस उस किसान की बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं। किसान अपनी परेशानियों को बताते हुए बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है जो बहुत अच्छा है, परंतु कई बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है और वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है। उसके इस व्यवहार से मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो मेरा पुत्र नहीं है। इसी प्रकार उस किसान ने बुद्ध को सब बता देता है जो उसकी ज़िंदगी में परेशानियों का कारण है, वो सब कुछ बता देता है। अब किसान के पास ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो महात्मा बुद्ध को बता सके, मतलब कि किसान ने सारी समस्या महात्मा बुद्ध को बता दी। अब किसान का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अब वो किसान महात्मा बुद्ध से उम्मीद लगाकर बैठा कि मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद किसान ने पूछा कि हे बुद्ध, क्या आप मेरी समस्याओं का हल निकाल नहीं सकते? क्या कोई तो उपाय होगा जिससे मैं परेशान होना छोड़ सकता हूँ? तब गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं तुम्हारी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान इतना सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। मैंने सुना कि महात्मा बुद्ध सबकी समस्याओं का निवारण कर देते हैं, तो फिर वो मेरी भी कर देंगे। महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं कि
आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है उतनी तो हर किसान के जीवन में होती है और हर किसी को अपनी छोटी समस्या भी बड़ी लगती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो दूसरों के जीवन में ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना ही पड़ता है। हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, सुख दुख तो आते रहते हैं, यही प्रकृति का नियम है। कई बार तो हमें अपने पराये भी लगते हैं और पराये लोग अपने लगते हैं। सभी का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कोई भी प्राणी पूर्ण तरीके से अपनी जिंदगी में खुश नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन में एक परेशानी आ जाती है तो दूसरी परेशानी ही आई जाती है। ऐसे तो तुम आज एक समस्या का हल तो निकाल सकते हो, परंतु कल जब दूसरी समस्या आ जाती है फिर क्या करोगे? फिर समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। यही जीवन का सत्य है। बुद्धि की इन बातों को सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने ये भी सुना था कि आप सबकी परेशानी दूर कर देते हैं, पर तुमने मेरी समस्याओं का निवारण किए बिना मुझ पे बेफालतू की बातें सुना दी। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लगाकर आया था, पर अब मुझे लगता है कि मेरा आपके पास आना व्यर्थ था। मैंने आज तक आपके बारे में सुना था वो सब झूठा है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर वो किसान वहां से जाने लगता है। तभी उस किसान से महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो भी समस्या बताई है मैं उनका समाधान तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की इन बातों को सुनकर किसान हैरान हो जाता है और बुद्ध से कहता है कि मैंने जो समस्या बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है। अगर है भी तो मुझे उसका ज्ञान क्यों नहीं है? महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं कि आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी हो, खुद को किसी तरह की समस्या ना हो। ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको अब यह मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है, बल्कि ये सोचना छोड़ दो कि आप इस संसार के सबसे दुखी व्यक्ति हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से दुखी और परेशान हैं। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, इनको कोई भी नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में अपने आप को काबू में रखना होगा, इससे दुख का असर कम हो सकता है। ऐसे में तुम्हें यह सोचना भूलना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का सामना कर सकते हो। बुद्ध की इन बातों को सुनकर किसान पैरों में गिर जाता है और क्षमा मांगने लगता है और बोलता है कि हे प्रभु, मैं सब कुछ समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भले ही कितनी भी छोटी छोटी परेशानी हो, हमें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि लोग आगे चलकर इनका बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।